हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। इट इज़ नॉट ऑलवेज द सेम थिंग टू बी अ गुड मैन एंड अ गुड सिटीजन। तो गुड मैन और गुड सिटीजन में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कि इंडियन ओरिजिन के वो कौन से पर्सन है जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, तो वो बन चुके हैं अजय बांगा। ठीक है, अजय बांगा जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, ये कंफर्म हो गया एज ए नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक है वो उसका जो 25 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ठीक है, उन्होंने इलेक्ट किया है फॉर्मर मास्टर कार्ड सीईओ टू अ 5 ईयर टर्म एज अ प्रेसिडेंट। तो ये अजय बांगा कितने टर्म के लिए बने? 5 साल के लिए बने हैं। ठीक है, और इससे पहले ये फॉर्मर मास्टर कार्ड के सीईओ भी रह चुके हैं। ठीक है, इनकी एज है 63 ओल्ड। ठीक है, इन्हें नॉमिनेट किया था यूएसए यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जो बाइडन ने लास्ट फरवरी में करा था। तो उस टाइम से ये था कि यही बनेंगे, लेकिन अब कंफर्म भी हो चुका है। ठीक है, और इनसे पहले कौन थे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट? तो उनका नाम था डेविड मालपास। ठीक है, जो कि वर्ल्ड बैंक के चीफ थे इनसे पहले। ठीक है, और ये कब ये जॉब स्टार्ट करेंगे? तो ये करेंगे जून 2 से। ठीक है, तो अभी मई चल रहा है, फिर जून 2 से ये ऑफिशियली उस पोस्ट पे बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए गाइस, मैं आज आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बताता हूँ। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन फिर से कर लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये 1944 में बनाया गया। ठीक है, और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट अलोंग विद द आईएमएफ। ठीक है, दो बैंक बनाए गए, एक आईबीआरडी एंड आईआईएमएफ बनाया गया। जो आईबीआरडी है वो बाद में चल के वर्ल्ड बैंक बना। ठीक है, और जो वर्ल्ड बैंक है ये मतलब ग्रुप है, इज़ अ यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशन का ग्रुप है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जो कि किस लिए काम करते हैं? ताकि सस्टेनेबल सॉल्यूशन दैट रिड्यूस पॉवर्टी एंड बिल्ड शेयर प्रोस्पेरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो वर्ल्ड बैंक का इतना सा है कि मतलब कि कहीं भी गरीबी ना रहे। ठीक है, और हर जगह प्रोस्पेरिटी आए, तो ये हेल्प करते हैं। आपने देखा वेरियस इनके प्रोग्राम चलते हैं, मतलब काफ़ी एड्स वगैरह भी देते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इज़ वन ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी। ठीक है, अगर हम इसके मेंबर कंट्री की बात करें तो 189 मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक के, और इसमें इंडिया भी मेंबर है। नेक्स्ट देखते हैं मेजर रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है और एग्जाम में पूछी भी जाती है डायरेक्ट। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, पर अभी ये पब्लिश करना बंद कर दिया, लेकिन जब ये पहले करते थे तब इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था। ये तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पहले करते थे, अब नहीं करते। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कुछ रिपोर्ट्स है जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, कुछ मेजर रिपोर्ट्स है। जो मैंने कहा ना 5 इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक जो मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहला है आईबीआरडी जो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। फिर आता है आईडीआई, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, फिर आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, फिर आता है मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, बट इसका मेंबर इंडिया नहीं है। ठीक है, ये लास्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, बाकी चार का है। शेयर होल्डिंग की बात कर लें वर्ल्ड बैंक के में, तो यूनाइटेड स्टेट की सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। कितनी? 16.41%। तभी अभी आपने देखा कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कंफर्म किया था कि अजय जो हैं जो बनेंगे नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक के चीफ बनेंगे, तो उन्हें उन्हें सिलेक्ट किया, तो डेफिनेटली और अब वो बन भी गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूएसए का कितना ज़्यादा डोमिनेंस है वहाँ पे। फिर है जापान विथ 7.87% शेयर होल्डिंग, फिर है जर्मनी, फिर है यूनाइटेड किंगडम, फिर है फ्रांस, और फिर बाकी में सब में डिवाइड है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में डिफरेंस भी बता देता हूँ आपको। जो वर्ल्ड बैंक है ना वो सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ठीक है, लेकिन जो आईएमएफ का काम है वो क्या है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, वो मॉनिटर करता है वर्ल्ड की करेंसीज को। ठीक है, तो इसका काम मॉनिटर करने का है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये क्लियर हो गया वर्ल्ड बैंक के बारे में और नए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के बारे में भी। ठीक है गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है इंडियन टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 2023 न्यू दिल्ली में हो रही है। इसे कौन एड्रेस करेगा? इसे एड्रेस करेंगे अमिताभ कांत। ठीक है, तो आपको पता है कि वो इस टाइम G20 के शेरपा भी हैं, अमिताभ कांत ही। ठीक है, तो वो अभी इस मीटिंग को उन्होंने होस्ट किया था। ठीक है, इंडिया G20 शेरपा अमिताभ कांत has said that India will be youngest country in the world by 2047 and with the average of एज ऑफ द पॉपुलेशन बिटवीन 30 to 31। तो इंडिया सबसे यंग कंट्री होगा 2047 में। ठीक है, और
जो हमारी मेजर एज पॉपुलेशन होगी उस टाइम होगी 30 से 31 भी, ठीक है। मतलब उस टाइम ऑलमोस्ट 25%, जो वर्ल्ड की 25% वर्क फोर्स होगी वो इंडिया में होगी, ठीक है। तो इंडिया एज अ यंग कंट्री है इस टाइम। ये आप देख सकते हैं इंडिया टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है इंडिया और कौन सी कंट्री ने 12th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की मीटिंग करी है। तो ये करी है इंडिया और इजिप्ट ने, ठीक है। और ये हुई कहाँ पे, कैरियो, ठीक है, कैरियो ऑफ इजिप्ट में हुई है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो ये कंसल्टेशन थी ये को चेयर करी है बाई डॉक्टर सैयद, जो कि सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और इन दी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एंड असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एशियन अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर इजिप्ट ML कैमल, ठीक है। और ये इसका जो लास्ट राउंड हुआ था वो 2015 में हुआ, 2015 के बाद अभी ये हो रही है, तो इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने लॉन्च करने वाली है खुद का हीट इंडेक्स नेक्स्ट ईयर। तो ये और कोई नहीं, ये इंडिया ही लॉन्च करने वाली है अपना हीट इंडेक्स, ठीक है। इंडिया विल लॉन्च इट्स ओन हीट इंडेक्स नेक्स्ट ईयर, ताकि हम क्वांटिफाई कर सकें इम्पैक्ट ऑफ द हीट, ताकि पता लग सके एग्जैक्टली कि अगर वहाँ पे कहाँ पे, मतलब जो अगर बहुत ज़्यादा हीट है वहाँ पे, तो पता लग सके एक्चुअली कि उसका क्या असर हो रहा है वहाँ पे, और कितनी, मतलब पूरी ओवरऑल उस पर रिसर्च करके बताया जाए लोगों को, ठीक है। ऑन इट्स पॉपुलेशन एंड जनरेट इम्पैक्ट बेस्ड, मतलब फिर हीट वेव अलर्ट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट ईयर से, ठीक है। कि मतलब हाँ यहाँ पे हीट वेव्स है काफ़ी ज़्यादा और अलर्ट्स वगैरह रहेंगे, ठीक है। अभी उतना भी लग जाता है पता, हीट है बट उतना नहीं लग पाता पता, कि अगर दो जगह 42 टेम्परेचर तो उन्हें डिफरेंस भी होता है काफ़ी चीज़ों का, ठीक है। IMD बिगेन इशूइंग एन एक्सपेरिमेंटल, तो IMD ने अभी इशू शुरू कर दिया है एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर से वो फुल फ्लैज इसे इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। टेकिंग इन टू द अकाउंट एयर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी टू डिटरमाइन हाउ हॉट इट रियली फील्स, ठीक है। तो एयर का टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन सबको देख के किसी भी जगह का हीट इंडेक्स बताया जाएगा, ठीक है। और IMD के DG कौन है, तो उनका नाम है मूर्त्यंजय मोहपात्रा, ठीक है। ये इस टाइम DG IMD के ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। उनका कहना है कि अलोंग विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इट विल इंटीग्रेट अदर पैरामीटर सच एज विंड एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो वही मैंने कहा कि ओवरऑल आपको पता लग जाएगा कि वहाँ की पूरी कंडीशन को देख के कि वहाँ पे कितनी हीट है और आपको जाना चाहिए या नहीं, जैसे भी है, ठीक है। तो ये है IMD का लोगो कुछ इस तरह का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन सी कंट्री प्रोवाइड कर रही है USD 3 बिलियन का लोन टू बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को ये लोन दे रहा है साउथ कोरिया, ठीक है। और ये लोन है, कोई ऐसी एड नहीं दी जा रही, ठीक है। साउथ कोरिया विल प्रोवाइड USD 3 बिलियन टू बांग्लादेश फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स मेट्रो लाइन, MRT लाइन फॉर एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ CNG बसेज एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द रेलवे सिग्नल्स। तो रेलवे मतलब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ओवरऑल डेवलप करने के लिए दे रहा है, ठीक है। और जो साइनिंग सेरेमनी हुई है USD 3 बिलियन कंसेशन लोन फ्रॉम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड फॉर द ईयर 2023-2000 वाज साइन ऑन द ओकेजन ऑफ 56, आपको पता है ना, 56 एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी ऑफ द बोर्ड ऑफ द गवर्नर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक हेल्ड इन कोरिया, ठीक है। और जो ये एग्रीमेंट हुआ है इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश को ये लोन 40 साल में वापस करना है और 15 साल का इन्हें ग्रेस पीरियड मिल सकता है, ठीक है। तो मतलब टोटल 55 ईयर्स में वापस करना है। और जो इसमें इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 0.01% और 0.05 के बीच में पड़ेगा, तो कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट बन गया है कोरियन ऑफिशियल डेवलपमेंट एड के, जो मतलब उन्होंने फंड रिसीव किया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, ये मैप में आप देख सकते हैं। इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इंडिया के साथ। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने लॉन्च कर रही है मशीन्स कैन सी 2023 समिट। तो मशीन्स कैन सी 2023 समिट लॉन्च करी है UAE ने। UAE गवर्नमेंट ऐसी फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पे UAE गवर्नमेंट ही बेसिकली काम करता है ज़्यादा। UAE गवर्नमेंट लॉन्च द मशीन कैन सी समिट, ठीक है, ऑन वन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन AI। बेसिकली मशीन कैन सी 2000, ये बेसिकली जो समिट है AI के ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दी होल रेंज। और ये हो कहाँ पे रही है, और ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, आपने कहीं ना कहीं फोटो में देखा होगा, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम बना रखा है दुबई ने,
ठीक है। तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इन दुबई वहाँ पे हो रही है, इन पार्टनरशिप विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी एंड रिमोट वर्क एप्लीकेशन ऑफिस एंड मशीन कैंसी कंपनी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अप्रूव द वर्ल्ड फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस, जिसे RSV कहते हैं, वैक्सीन दैट इज मीन फॉर ओल्डर एडल्ट। तो जो ओल्ड लोग हैं उनके लिए वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है, RSV की, ठीक है। तो ये किसने अप्रूव कर दिया है? तो ये अप्रूव करी है यूनाइटेड स्टेट FDA ने, मतलब यूनाइटेड नेशन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अप्रूव कर दिया है, ठीक है। और ये वर्ल्ड की पहली रेस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस के लिए वैक्सीन है, दैट इज़ जो कि ओल्डर पॉपुलेशन के बनाई गई है, यंगर के लिए नहीं, ठीक है। हाउ एवर जो वैक्सीन की जो नीड है ना अभी, मतलब US FDA ने तो अप्रूव कर दी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हाल ही में अभी US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उनकी भी उन्हें वो चाहिए अप्रूवल, उसी के बाद ये पब्लिक में जाएगी, ठीक है। और ये वैक्सीन अप्रूव हुई है किन के लिए? जो लोग जो 60 साल और उससे ओल्डर लोग हैं उनके लिए ये अप्रूव हुई है, ठीक है। और क्योंकि पाया गया कि 80 और ये पाया गया कि ये जो वैक्सीन है ये 83% इफेक्टिव है अगेंस्ट द डिजीज कोज बाई RSV एंड मोर देन 90%, 94% इफेक्टिव अगेंस्ट द सीवियर डिजीज, ठीक है। RSV एक मतलब कॉमन इन्फेक्शन होता है जो कि बच्चों में देखा जाता है, बट अभी जो है वो ओल्डर पॉपुलेशन में भी देखा जाता है। इसमें होता क्या है कि जिसके इसके सिम्टम है, जैसे कि आपको माइल्ड कोल्ड लाइक सिम्टम होते हैं, बट इसके कारण क्या होता है, अगर जिनका इम्यून सिस्टम वीक है ना उन्हें बहुत ज़्यादा ये हार्म करता है, इसीलिए ये RSV की वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है। आपको बताना है सेकंड G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की मीटिंग कहाँ पे होगी? तो ये होगी आपकी मुंबई में, और ये होगी मई 23 से 25 के बीच में, ठीक है गाइस, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने साइन करा है MOU किसके साथ, ताकि वो उन्हें टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी की तरह हेल्प कर सके अंडर दी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने MOU साइन करा है राइट्स के साथ, एज ए ताकि वो उन्हें सपोर्ट करे एज ए टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी, ठीक है। इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो राइट्स लिमिटेड कंपनी है वो टेक्निकल असिस्टेंट देगी किस चीज़ के लिए? फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड UMV, जिसकी मतलब है कि अंडर वाटर मैनेजमेंट अंडर स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ, अभी हाल ही में क्या हुआ है, जितनी भी हमारी अर्बन सिटी है वहाँ पे यूज़ वाटर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, ठीक है। यूज़ वाटर मैनेजमेंट एज ए न्यूली फंडेड कंपोनेंट फॉर टाउन विद लेस देन, जहाँ जो भी टाउन है जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, ठीक है, वहाँ पे अंडर वाटर मैनेजमेंट किया जा रहा है, यूज़ वाटर मैनेजमेंट किया जा रहा है, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ी शिफ्ट है, ठीक है, अर्बन सैनिटेशन के लिए। तो जो यूज़ वाटर है उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है तो उसके लिए, ठीक है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो इन दोनों के लिए जो भी टेक्निकल असिस्टेंट की हेल्प चाहिए, ठीक है, तो वो मिनिस्ट्री लेगी राइट्स लिमिटेड कंपनी से, ठीक है। इसलिए MOU साइन करा है इनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, वही सारा मतलब। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर किसके अंडर कर रही है, कौन से कैंपेन के अंडर कर रही है? तो ये कर रही है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर कर रही है, ठीक है। और ये टेक्निकल सपोर्ट देंगे कितने? 3 साल के लिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रिसेंटली आपको बताना है कि किसने डिज़ाइन करा है और डेवलप करा है वर्टिकल शाफ्ट बेस्ड अंडरग्राउंड एमुनेशन स्टोरेज फैसिलिटी। तो ये अंडरग्राउंड एमुनेशन स्टोरेज जो फैसिलिटी है ये डेवलप करी है सेंटर ऑफ फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी। बेसिकली ये DRDO की एक बेस्ड लैब है, ठीक है, DRDO की लैब है जिसने डेवलप किया है। इसका क्या नाम है लैब का? सेंटर ऑफ फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी। तो इन्होंने ये चीज़ डेवलप करी है ये, ठीक है, लेबोरेटरी ऑफ DRDO, ठीक है, दिल्ली बेस, दिल्ली में ये लेबोरेटरी है और ये DRDO की लेबोरेटरी है। और इसने डिज़ाइन और डेवलप किया वर्टिकल शाफ्ट बेस्ड अंडरग्राउंड एमुनिशन स्टोरेज फैसिलिटी, ठीक है। और ये डिज़ाइन वैलिडेशन ट्रायल ऑफ दिस अंडरग्राउंड एमुनिशन स्टोरेज स्ट्रक्चर वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड ऑन, ये लास्ट 30 अप्रैल को ही इसके सक्सेसफुल कंडक्ट कर दिया गया था, तो बताया अभी गया है, ठीक है। और ये यूनिक डिज़ाइन है जो इंश्योर करता है हाई सेफ्टी ऑफ एमुनिशन स्टोर्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरियल अटैक। तो सब कोई हवाई हमला हो गया या कुछ भी हो गया तो जो आपका एमुनिशन है वो सेफ़ रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये डेवलप करिए, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। आपको बताना है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है 4 मई को, ठीक है।
हर साल ये 4 मई को बनाया जाता है और 1999 में ये पहली बार इंटरनेशनल फायर फाइटर डे सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि उस टाइम ट्रिब्यूट दी गई थी टू करेज एंड सेक्रीफाइस मेड बाय फायर फाइटर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी कि फायर फाइटर को हमें मतलब वो देनी चाहिए ट्रिब्यूट, ठीक है। तो ये आई थी क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक बार 5 जो फायर फाइटर थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे इतनी वाइल्ड फायर लगी थी, ठीक है। तो उसे बुझाते बुझाते अपनी ड्यूटी में काम करते हुए वो उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद ये लगा कि नहीं, इन्हें भी ट्रिब्यूट देने की नीड है, तो उस दिन से फिर 1999 से ये बनाया गया है। और वर्ल्ड वाइड सभी सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। तो आपको वैसे डेज वगैरह याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार हम डे भी रिकैप कर लेते हैं अब तक जो है। इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है, 1 मई को महाराष्ट्र डे, 1 मई को गुजरात डे, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, और 4 मई को आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर।